जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्रश्न आया है, ऐसा कौन सा जप है जो हमें संसार के बंधन से छुड़ाए। बंधुओं, प्रश्न बहुत अच्छा है और वास्तव में ही हमें ये मनुष्य शरीर केवल और केवल इसीलिए मिला है कि हम संसार के बंधन से छूट जाएं, और उसके लिए हम वादा करके भी आए हैं। एक भजन में लिखा है, गर्भवास में तूने कहा था भजन करूंगा मैं तेरा, बाहर आकर भूल गया तू, करने लगा मेरा मेरा। बंधु, हम जन्म से पहले ही हमने माँ के गर्भ में वादा किया था परमात्मा से कि मनुष्य शरीर दे हमें, हम सारा जीवन तुझे ही याद रखेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, केवल तेरा ही भजन करेंगे। लेकिन उस वादे को हम भूल गए हैं, और उस वादे को भूलने के कारण हम सुख दुख भोग रहे हैं, हानि लाभ भोग रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें सुख थोड़ा होता है और दुख ज़्यादा होता है, हमें लाभ बहुत कम होता है, हानि ज़्यादा होती है, हमें सम्मान बहुत कम मिलता है, अपमान बहुत अधिक मिलता है। बंधु, इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल और केवल हम उस वादे को भूल गए हैं। इसलिए हम इस बंधन के चक्कर से छूट नहीं पा रहे हैं। अगर संसार के बंधन से छूटना है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, इस लोक में भी और परलोक में भी, तो आपको जप करना ही होगा, जिसके लिए संतों ने बहुत कुछ कहा है। क्योंकि बिना जप के कुछ है ही नहीं। नानक सोहंग सारा, संतों का आधार। नानक जी ने कहा है कि सोहंग जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। मन के ऊपर जो मैल है, जब तक यह साफ नहीं होगा, ये काई हटेगी नहीं, तब तक हम संसार के बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कैसे होगा? वह सोहंग जाप से होगा। और संत हमारे सोहंग के सहारे ही जंगलों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास न कोई बल है, न कोई हथियार है, न और कोई ताकत है। उनके पास राम नाम की ताकत है, और वह भी सोहंग मंत्र जो हमारी श्वासों में प्राकृतिक है। आप यह करके देख लेना, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, संतों ने भी बताया है कि जब हमारी श्वास ऊपर जाती है, श्वास खींचते हैं, तो सू की ध्वनि प्राकृतिक होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि प्राकृतिक होती है। तो संतों ने इसको हंस का नाम दिया है। तो बंधुओं, जब हम सोहंग का जाप करते हैं, हंस सो का मतलब है सोहंग, हंसो उलट होत है सोहंग, योगी जन निर्धारो रे। ये हमारे जो ऋषि मुनि हुए, संत हुए, उन्होंने यह निर्धारित करके हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को बंधन से मुक्त कराने के लिए यह हम तक पहुंचाया है, और उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है और बंधन से मुक्त भी हुए हैं। तो हमें यह सोहंग मंत्र प्राणों में जपना होगा, क्योंकि प्राण जप ही सर्वोत्तम है। वैसे तो वाणी से जप होता है, उपांशु जप भी होठों और जीभ से भी होता है, मन से भी होता है, लेकिन प्राण जप को हमारे संतों ने सर्वोत्तम कहा है, जो हर श्वास श्वास में अपने आप हो रहा है, केवल उससे जुड़ना है। इसलिए हमें सोहंग का मंत्र दिया गया है, ताकि हमारा मन प्राण से जुड़ जाए, और प्राण से जुड़ जाने के बाद में हमें उस भवबंधन से मुक्ति मिल जाए, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो ऐसा केवल और केवल प्राण जप ही है जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करा सकता है, और कोई नहीं है। लेकिन यह आपको निरंतरता
एकाग्रता और दृढ़ विश्वास के साथ करना होगा। और जैसे जैसे आप इसको करना शुरू करेंगे वैसे वैसे इस लौकिक दुनिया में भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। धीरे धीरे आप सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर लेंगे और आपके मन में आनंद होने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी वह अवस्था आएगी कि आप आनंद में रहने लगेंगे, आप चिंताओं से मुक्त रहने लगेंगे और आप ऐसा महसूस करेंगे कि बस यही जप है जिससे कल्याण हो सकता है, इस संसार के बंधन से छूट सकते हैं। आपको अपने आप अनुभव होगा, लेकिन ध्यान रहे करना आपको ही पड़ेगा। जो आप करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम तो केवल कह सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि संतों की वाणियाँ हैं और संतों की वाणियों को तो आपने सुना ही होगा। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो बंधुओं, आप इस जप को करें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं और संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करें। जय श्री राम।